तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। मतलब कोई पर्सन है वो पढ़ाई कर रहा है, आगे मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहती है एक ब्राइट फ्यूचर की, कि आप मतलब अच्छी पढ़ाई करोगे, आपको नॉलेज मिलेगी, बाद में अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, एक फ्यूचर की में सिक्योरिटी होगी। ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर मतलब एक जनरल जो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे वो बीटेक कर रहे हैं या पास आउट है, उनके अंदर एक अलग सी इनसिक्योरिटी वो लोग महसूस कर रहे हैं। तो जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, और जिनके पास जॉब्स है उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, और जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक है। और जो लोग अभी डिग्री कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स की हालत देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में ज़्यादा बेटर कंपनीज नहीं आ रही, या फिर जो जॉब्स लग रही हैं सैलरीज बहुत कम है। मतलब वही कुल मिला के मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो राजे, मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्लीज नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको क्या लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को आगे जो जॉब्स नहीं मिल रही है उसका एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है। मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी वैरायटी के रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो जो कॉलेज है वो कॉलेज ही अच्छा नहीं है, वहां पे लैब्स अच्छी नहीं है, फैकल्टीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो दूसरा, कॉलेज वाले जोर नहीं मार रहे कि मतलब नई नई कंपनीज को कॉलेज में बुलाया जाए। अब ये काम तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कॉलेज का है, ठीक है। उसके बाद फिर करिकुलम जो हम पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी ने सेट किया, दैट्स आउटडेटेड। आगे की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। तो तुम्हें देयर कैन बी अ वाइड वैरायटी ऑफ रीजंस कि कॉलेज अच्छा नहीं है, या कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, लैब्स नहीं है, जो वो कंपनीज नहीं बुला रहे, या जो मतलब करिकुलम जो हम पढ़ रहे हैं वो आउटडेटेड है, वो इंडस्ट्री में यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो कॉलेज से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, और जो मुझे लगता है आप ऐड कर सकते हैं फैक्टर्स, वो ये कि मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। मार्केट में मतलब जॉब्स बहुत कम निकल रही हैं, या फिर क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, एक जॉब निकले उसके लिए मतलब 50 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई डिमांड की सिचुएशन की वजह से जो सैलरीज हैं वो बहुत कम है, या जो कंपनीज उन्हें पता है कि एक इंजीनियर जाएगा तो दूसरा हम हायर कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये तो मैं कह रहा हूँ, अब आपके पास ज़रूर और रीजंस होंगे डेफिनेटली, जो आपको लगता है कि रियल रीजन है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, सैलरी क्यों कम है, ठीक है। तो वो रीजंस आपको मुझे कमेंट्स में नीचे मेंशन करने हैं, ठीक है। आई वांट इट टू बी अ डिस्कशन, मतलब जहां पर हम चीज़ों को थोड़ा आगे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें, एक स्टेप बढ़ाएं, ठीक है। तो ये जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो ये बहुत सारे मतलब रीजंस निकल के आते हैं कि सिचुएशन इस तरह की क्यों हो रही है, ठीक है। पर मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र में जो रियल रीजन है, द वन एंड ओनली रीजन, वन एंड ओनली कह रहा हूं, दूसरा कोई रीजन है ही नहीं, जो इकलौता एक ही रीजन है, वो ये कि हमें एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमारे पास डिग्री तो है पर हमारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। दिस इज द वन एंड ओनली रीजन, दूसरा कोई रीजन है ही नहीं, ठीक है। अगर आप चीज़ों को इस तरह से देखें कि कॉलेज अच्छा नहीं है, फैकल्टीज अच्छी नहीं है, लैब्स अच्छी नहीं है, लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, करिकुलम आउटडेटेड है, ये वो सारी चीज़ें, तो आप जो है इन चीज़ों को अपने एंड पर सीख सकते हो, ठीक है। अगर कॉलेज में पढ़ाते नहीं है, ठीक है, या लैब से करनी, आप इन सब चीज़ों को अपने एंड पे सीख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन नाउ, ठीक है ना। मतलब आप जो भी फीस आप दे रहे हो, आई डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो हजारों में फीस पे कर रहे होंगे, कुछ लाखों में पे कर रहे होंगे, ठीक है। पर मतलब कुल मिला के मतलब जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं पूरी मैकेनिकल पढ़ाता हूं बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से, बेसिक से एक एक डेरिवेशन, एक एक कंसेप्ट मैं खुद बच्चे को समझाता हूं, हर बच्चे को, ठीक है। और मेरी जो मतलब पूरे एक साल भी नहीं, मतलब अराउंड 17 मंथ पढ़ाने की, 17 मंथ्स पढ़ाने की जो फीस है, इट इज जस्ट 8,000 रुपीज, सिर्फ 8,000 रुपए बस, ठीक है। जो बच्चे 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, 2 साल तो कहने का है, ठीक है, उसकी जो 2 ईयर्स मीन्स 24 मंथ्स, एक्चुअल में मेरे ख्याल से 28-29 मंथ्स हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो फीस है, इट इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए बस, ठीक है, फॉर फुल फ्लेज 2 ईयर्स एंड 5 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है, 5 महीने और एक्स्ट्रा उसमें मिलेंगे।
ठीक है ना, दो दो गेट कवर होंगे, गेट 26 कवर होगा, गेट 27 कवर होगा, ठीक है। तो उसमें हम आपको पूरा का पूरा मैकेनिकल हम आपको पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है, सारा कुछ हम आपको क्लियर करेंगे। अब द थिंग इज कि स्टूडेंट क्या कहते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, या जब एक जॉब निकलती है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं जिस वजह से जॉब नहीं मिलती। नहीं राजे, ऐसा नहीं है। द थिंग इज, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर्स की कमी हो चुकी है, ठीक है, कमी है। अगर आप ट्रेंड्स देखें तो पहले गेट मैकेनिकल के अंदर अराउंड 2.5 लाख मैकेनिकल इंजीनियर अपीयर होते थे। अभी गेट 25 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50,000 इंजीनियर्स, 50 to 60,000 इंजीनियर्स अपीयर हुए होंगे। बाकी तो जो एक्चुअल नंबर्स है वो आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो नंबर है वो पहले कंपैरिजन में सिर्फ 20% रह गया, जस्ट 20%। और हमारा इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हर चीज, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे व्हीकल्स हो, हर चीज की जो कंजप्शन है वो बढ़ रही है। उनको बनाने वाली कंपनीज जो है उनका नंबर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में मैकेनिकल इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। द थिंग इज, हमें जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोई जॉब निकलती है, ठीक है, आप उसमें, वो लोग, अब इतने लोग अप्लाई करते तो पहले वो लोग रिटर्न लेंगे, अब रिटर्न उसी का निकलेगा जिसको नॉलेज होगी, ठीक है। या उसके बाद फिर वो लोग इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू उसी का निकलेगा जिसको नॉलेज होगी। अगेन सारी बात नॉलेज की आ जाती है। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और वो कैसे होगा, आप दिमाग में आते हैं कि 4 साल का सिलेबस कैसे कवर करेंगे। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप सिंपली, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप पूरा मैकेनिकल आप कवर कर सकते हो 1 साल के अंदर, बड़े आराम से। 1 साल की जब रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट्स 6 महीने के अंदर भी बड़े आराम से पूरा मैकेनिकल कवर करते हैं मुझसे। पूरा कंप्लीट मैकेनिकल कह रहा हूँ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, अराउंड 15-16 सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके अंदर, प्लस हम मैथ्स कराते हैं, एप्टीट्यूड कराते हैं, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो ये पूरा कोर्स आप कर सकते हो, और अगर आप इस कोर्स को करते हो तो गेट में और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में तो आपको हेल्प मिलेगी। प्लस आपके कॉलेज में कोई कंपनी आती है, आप ऑफ कैंपस आप ट्राई कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो राजे, अगर आपको मनचाही जॉब चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको यही एक ही सजेशन मैं आपको दूंगा, वो ये कि आप एक बार पूरा का पूरा मैकेनिकल आप ढंग से सीखिए, ढंग से आप पूरा का पूरा मैकेनिकल कवर करिए, ठीक है। और एक बार आप ये कर लोगे, फिर आपको लाइफ में कभी, मतलब जॉब ढूंढने में या जॉब निकालने में, जॉब को परफॉर्म करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, वहां पर लिखिए मनीष जिंदल, मेरी एंड्रॉयड ऐप आ जाएगी, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर गेट 26 का बैच है। गेट 26, उसकी जो फीस है मात्र आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स 8,000 रुपये, एंड द वैलिडिटी इट इज अप टू 31 जुलाई 2026, ठीक है। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक अभी फैब चल रहा है, ठीक है, 25 to 26 तक ये वैलिड रहेगा। 1 साल से 4-5 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों में गेट देना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गेट 27 बैच, 26 और 27 दोनों कवर होंगे। उसकी जो फीस है दैट्स 10,000 रुपीज, ठीक है। और उसकी जो वैलिडिटी रहेगी दैट विल बी अप टू 31 जुलाई 2027। तो उससे मेन आपको बेनिफिट होने वाला है कि गेट एग्जाम के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके कॉलेज के अंदर, जो भी रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, वो सब उनके अंदर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनली मेंटोर करता हूं, दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सो प्लीज व्हाट्सएप ओनली, ठीक है। आपको जब भी कोई भी गाइडेंस चाहिए, क्या सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, आपकी प्रोग्रेस को पर्सनली मैं खुद मॉनिटर करता हूं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, मैं आपको अपने नंबर, मैंने आपको, ये तो खैर मैंने सबको ही दे रखा है, ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। आपका जो भी मैसेज आएगा आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, आई विल गाइड यू कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक में से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कोई कंपनी आ रही है कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आई वेलकम यू, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ टू ज्वाइन द बैच, ठीक है। आप मेरी एंड्रॉइड ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स को आप जितनी मर्जी बार देखिए, जिस मर्जी डिवाइस पे देखिए, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे, कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। किसी तरह की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे, प्रॉपर कोर्स के अंदर प्रिपेयर करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।